Good morning students. Now in today's lecture we are going to study about the working of the cycloconverter. Okay, so in last lecture we have studied about the cycloconverter. What is cycloconverter? What is the function of cycloconverter and basic construction of the cycloconverter. Okay, तो cycloconverter क्या होता है? तो cycloconverter is one equipment which converts fixed voltage AC input to the adjustable वोल्टेज एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी पावर आउटपुट. ओके, यानी कि अगर उसके जो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे अगर कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एसी पावर सप्लाई दिया जाए तो उसका जो आउटपुट होता है वहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी आउटपुट पावर मिलता है. ओके, और ये जो वेरिएबल यानी कि एडजस्टेबल वोल्टेज एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी मिलती है वो किस मेथड से की जाती है? तो जो फायरिंग एंगल्स होते हैं, जो SCRs यूज़ होते हैं साइक्लोकन्वर्टर में, उसका फायरिंग एंगल चेंज करके हम आउटपुट वोल्टेज आउटपुट फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं. अगर इनपुट में फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आउटपुट में वी गेट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी. सेम वे इफ इन आउटपुट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इज गिवन देन एट आउटपुट वी कैन हैव ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी. सेम वे अगर आपने इनपुट में फिक्स्ड वोल्टेज दिया है तो जो आउटपुट रहता है वहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज मिल सकता है. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द साइक्लोकन्वर्टर. अब उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें टोटल 2 कन्वर्टर रहते हैं, यानी कि साइक्लोकन्वर्टर इज अ ड्यूअल कन्वर्टर. ओके, P कन्वर्टर एंड N कन्वर्टर. तो यानी कि 2 कन्वर्टर से बनता है. एक P कन्वर्टर यानी कि पॉजिटिव कन्वर्टर रहता है, जबकि N कन्वर्टर यानी कि नेगेटिव कन्वर्टर रहता है. अब जब भी लोड करंट फ्लो होता है तो जो लोड करंट होता है उसकी जो हाफ साइकिल होती है उसकी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल रहती है वो P कन्वर्टर कैरी करता है, जबकि लोड करंट की जो नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगी वो N कन्वर्टर कैरी करता है. ओके, अब जो साइक्लो कन्वर्टर रहता है वो यूनिडायरेक्शनल रहता है, तो इस वजह से जो P कन्वर्टर होता है वहाँ से करंट फ्लो लोड करंट की ओर लोड की ओर होता है, एंड लोड में से जो करंट होता है वो N करंट की ओर फ्लो होता है. पावर फ्लो होता है वो रीजनरेटिव रहता है एंड इट फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड. ओके, नाउ वर्किंग ऑफ साइक्लो कन्वर्टर. साइक्लो कन्वर्टर ये जो कन्वर्जन प्रोसेस होती है वो कैसे करता है? तो इसके लिए हम सबसे पहले लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल के बारे में स्टडी करेंगे. सो लोड डिस्प्लेसमेंट angle. Okay, now what is meant by load displacement angle? तो load displacement angle क्या होता है? So load displacement angle जो होता है, so it is the angle between fundamental components of input current and voltage. Okay, यानी कि जब साइक्लो कन्वर्टर को हम जो भी इनपुट करंट देते हैं और जो वोल्टेज रहता है उन दोनों के बीच में जो एंगल रहता है उसको हम बोलते हैं लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल. अब ये जो लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है उसको हम लोड पावर फैक्टर भी बोल सकते हैं, यानी इट इज ऑल्सो नोन एज लोड पावर फैक्टर. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन डिफाइन लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल. ओके, एंड सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन इज वर्किंग ऑफ द साइक्लो कन्वर्टर. Okay, so total 2 questions are given to you. First one is the definition for load displacement angle and second question is working of the cyclo converter. Okay, तो अब साइक्लो कन्वर्टर का फंक्शन समझने के लिए हम टोटल 4 एंगल डिस्कस करेंगे कि जिसमें साइक्लो कन्वर्टर काम करता है. अब इसके अंदर सबसे पहले एंगल हम लेंगे लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल 0, mode of operation. So first is load displacement angle 0 degree. Second है
लास्ट वन है लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल 80 डिग्री बट इट इज इन लीडिंग। ओके, यानी कि टोटल 4 लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल के लिए हम साइक्लो कन्वर्टर का फंक्शन देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल 0, यानी कि जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स है करंट एंड वोल्टेज के, ओके, तो उन दोनों के बीच में 0 एंगल रहेगा। अब जब भी लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल 0 होगा उस टाइम पे जो साइक्लो कन्वर्टर रहता है वो रेक्टिफायर मोड में ऑपरेट करता है। ओके, अब जब भी वो रेक्टिफायर मोड में ऑपरेट करेगा तब पर्टिकुलर जो कन्वर्टर रहता है वो लोड करंट को कैरी करेगा, यानी कि लोड करंट की जो फुल साइकिल रहती है, ओके, ये जो उसकी फुल साइकिल है लोड करंट की, उसमें से जो हाफ साइकिल होगी तब एक कन्वर्टर ऑपरेट होगा, दूसरी हाफ साइकिल होगी उसके लिए दूसरा कन्वर्टर वर्क करेगा। जैसे सपोज ये पॉजिटिव साइकिल है तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल रहती है वो पी कन्वर्टर कैरी करेगा, ओके, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल है वो एन कन्वर्टर कैरी करेगा। ओके, तो कैसे होगा, पहले पी कन्वर्टर हाफ साइकिल को कैरी करेगा, बाकी की जो हाफ साइकिल होगी वो एन कन्वर्टर कैरी करेगा। अब जब भी वो 0 मोड में काम करता है, यानी कि 0 डिग्री लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल रहता है, तो उस टाइम पे जब साइक्लो कन्वर्टर रेक्टिफायर मोड में होगा उस टाइम पे जो पॉजिटिव हाफ साइकिल रहती है लोड करंट की वो रेक्टिफायर मोड में ऑपरेट होगी। उस टाइम पे जो पॉजिटिव कन्वर्टर है उसकी जो दूसरी हाफ साइकिल रहेगी उस टाइम पे वो आइडल मोड में चला जाएगा। सेम वे नेगेटिव कन्वर्टर एन कन्वर्टर, जिसको हम नेगेटिव कन्वर्टर भी बोलते हैं, तो एन कन्वर्टर भी क्या करेगा कि उसकी जो हाफ साइकिल होगी तब वो आइडल मोड में होगा, एंड बाकी की जो हाफ साइकिल होगी कि जब नेगेटिव साइकिल होगी उस टाइम पे वो रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। ओके, तो इसके लिए हम वेवफॉर्म देख रहे हैं। यानी कि जो वोल्टेज है एंड जो करंट है दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल रहेगा। अब जब भी पॉजिटिव साइकिल होगी तो उस टाइम में पॉजिटिव कन्वर्टर होगा वो काम करेगा, जबकि जब नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगी उस टाइम में नेगेटिव कन्वर्टर होगा वो हाफ साइकिल को कैरी करता है। अब यहाँ पे इतना जो पीरियड होगा वो रेक्टिफाइंग मोड में ऑपरेट होगा। सेम में जो नेगेटिव हाफ साइकिल है तब भी वो रेक्टिफाइंग मोड में ऑपरेट होगा, यानी कि जब भी साइक्लो कन्वर्टर का जो लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल रहता है वो 0 डिग्री रहता है, तब जो पर्टिकुलर कन्वर्टर रहते हैं वो रेक्टिफायर मोड में ऑपरेट होते हैं। अब नेक्स्ट है वो है लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल फॉर द 180 डिग्री एंगल। ओके, तो ये जो है वो है 0 डिग्री लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल
जब भी लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल 180 डिग्री रहता है उस टाइम पे साइक्लो कन्वर्टर इन्वर्टिंग मोड में काम करता है। ओके, और इसकी वजह से जो लोड होता है वो फुली रीजनरेटेड रहता है एंड जो पावर फ्लो होता है वो लोड टू आउटपुट टर्मिनल्स मिलता है। ओके, तो इस टाइम पे साइक्लो कन्वर्टर जो होता है वो इन्वर्टिंग मोड में काम करता है। जो लोड रहता है वो रीजनरेटिव रहता है एंड जो पावर होता है वो लोड से आउटपुट टर्मिनल्स की ओर फ्लो करता है। ओके, तो अगर इसके हम वेवफॉर्म देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो जस्ट सपोज ये आपका करंट है तो वोल्टेज है वो यहाँ से शुरू होगा। ओके, यानी कि एग्जैक्ट 180 डिग्री डिफरेंस दोनों के बीच में रहेगा। ओके, अब क्या होगा कि जब भी हाफ साइकिल होगी उस टाइम पे जो पॉजिटिव कन्वर्टर है वो हाफ साइकिल के लिए ऑपरेट करेगा। ओके, यानी कि यहाँ पे ये जो है हाफ साइकिल वो पॉजिटिव कन्वर्टर के थ्रू ऑपरेट होगी, जबकि जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगी वो नेगेटिव कन्वर्टर के थ्रू ऑपरेट होगी। ओके, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ वेवफॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टिंग मोड में काम करेगा। सेम वे यहाँ पे नेगेटिव साइकिल जो होगी वो एज ए इन्वर्टिंग मोड में काम करेगा। ओके, तो जब भी लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल 0 डिग्री रहता है, अगर 0 डिग्री रहता है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो साइक्लो कन्वर्टर होगा वो रेक्टिफायर मोड में काम करता है। रेक्टिफायर मोड में जब काम करेगा उस टाइम पे जो कन्वर्टर होगा वो एज ए रेक्टिफायर काम करेगा, बाकी की जो हाफ साइकिल होगी उसमें वो आइडल रहेगा। सेम वे फॉर 180 डिग्री लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल, यानी कि जब लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल 180 डिग्री होगा उस टाइम पे जो साइक्लो कन्वर्टर है वो इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट होता है। उस टाइम पे जो पावर होता है वो लोड से आउटपुट टर्मिनल्स की ओर फ्लो होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, पहले हमने वेवफॉर्म्स बनाए करंट के वेवफॉर्म्स, उसके साथ एक्जैक्टली 180 डिग्री पे वोल्टेज के वेवफॉर्म हमें मिलेंगे। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहती है तब पॉजिटिव कन्वर्टर है वो आउटपुट देगा, एंड जब नेगेटिव कन्वर्टर मींस हाफ साइकिल ऑफ द लोड करंट विल बी कैरिड बाय द नेगेटिव कन्वर्टर एंड यू विल गेट आउटपुट इन टर्म्स ऑफ दिस वन। Okay, now next one is when load displacement angle is 80 degree lagging. Okay, अब जब भी लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल 80 डिग्री लैगिंग मिलेगा, यानी कि -80 डिग्री रहेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो हाफ साइकिल के स्टार्टिंग के जो 100 डिग्री होते हैं उस टाइम पे वो एज ए रेक्टिफायर मोड ऑपरेट होगा, एंड बाकी का जो 80 डिग्री होगा वो एज ए इन्वर्टर वो काम करेगा। ओके, यानी कि इन स्टार्टिंग फॉर each half cycle of load current starting 100 degree, यानी कि it will behave as the rectifier, यानी कि it will operate in rectifying mode, जबकि बाकी के जो 80 डिग्री होंगे उसके अंदर वो रहेगा इन इन्वर्टिंग मोड। ओके, तो
जब 80 डिग्री लैगिंग होता है उस टाइम पे जो स्टार्टिंग की जो हाफ साइकिल रहती है उसमें जो 100 डिग्री तक की जो हाफ साइकिल रहती है उसमें वो रेक्टिफाइंग मोड में काम करता है एंड बाकी का जो 80 डिग्री होता है उसमें वो इन्वर्टिंग मोड में काम करता है। यहाँ पे भी जो लोड होगा वो रीजनरेटिव रहेगा और इसकी वजह से जो पावर होता है इट विल फ्लो फ्रॉम लोड टू द आउटपुट ऑफ द साइक्लो कन्वर्टर। तो इसके लिए हम सबसे पहले वेवफॉर्म देखते हैं। तो वेवफॉर्म में ओके, तो सबसे पहले ओके, तो दोनों के बीच के जो वेवफॉर्म्स है इसमें ये जो है वो होगा आई। अब रैंडमली हम इसके लिए ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका Vp एंड यहाँ पे आएगा Vn, यानी कि हाफ साइकिल कैरिड बाय द पॉजिटिव कन्वर्टर एंड हाफ साइकिल कैरिड बाय द नेगेटिव कन्वर्टर। अब स्टार्टिंग का जो 100 डिग्री होगा वो क्या होगा, इट विल बिहेव एज द रेक्टिफायर। ओके, एंड बाकी का जो हाफ होगा उसमें वो क्या करेगा, ऐसे इन इन्वर्टर को। नाउ सेम फॉर द नेगेटिव कन्वर्टर। सो नेगेटिव कन्वर्टर में क्या होगा, हाफ साइकिल जो है उसकी जो स्टार्टिंग की 100 पीरियड होगा वो क्या होगा, रेक्टिफायर मोड, उसके बाद वो आ जाएगा इन्वर्टिंग मोड, यानी कि ये जो है वो है रेक्टिफाइंग मोड, यहाँ पे ये हो जाएगा इन्वर्टर मोड। सेम वे फॉर द हाफ साइकिल ऑफ द फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, स्टार्टिंग हाफ साइकिल की जो स्टार्टिंग का जो 100 डिग्री का पोर्शन होगा इट विल बिहेव एज द रेक्टिफायर, यानी कि ऑपरेट इन द रेक्टिफाइंग मोड एंड आफ्टर दैट it will work as the inverter or it works in the inverter. Okay, so these things happen when 80 degree lagging load displacement angle, यानी कि जब भी लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल 80 डिग्री लैगिंग होगा उस टाइम पे जो लोड करंट की जो हाफ साइकिल रहेगी उसमें से जो स्टार्टिंग का 100 डिग्री का जो पोर्शन होगा उस टाइम पे जो कन्वर्टर होगा वो एज अ रेक्टिफायर बिहेव करेगा एंड बाकी की जो 80 साइकिल रहेगी, ओके, तो 80 डिग्री में वो क्या करेगा, इन्वर्टर मोड में वो काम करेगा। सेम वे फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि ये जो है वो हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल है। सो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो 100 डिग्री का पोर्शन है इन दैट पर्टिकुलर converter, यानी कि here negative converter is operating in the rectifying mode and after that it will operate in the inverter mode. So this is the function of the cycloconverter when load displacement angle is the 80 degree lagging. Now for the load displacement angle 80 degree leading. Okay, so last time अब जब 80 डिग्री लीडिंग हो जाएगा, यानी कि लोड पावर फैक्टर जो है वो 80 डिग्री लीडिंग होगा, तो उस टाइम में क्या होगा, स्टार्टिंग का जो 80 पीरियड होगा, ओके, तो 80 का जो पीरियड होगा हाफ साइकिल का 80 डिग्री का जो पीरियड होगा उस टाइम में इट विल वर्क इन द इन्वर्टर मोड, ओके, एंड आफ्टर दैट बाकी का जो 100 डिग्री पोर्शन जो है हाफ साइकिल का उसके अंदर वो रेक्टिफायर मोड में ऑपरेट करेगा। यानी कि हमने जो 80 डिग्री लैगिंग देखा उससे टोटल उल्टा, अपन अगर देखते हैं 80% 80 डिग्री लैगिंग में हमने क्या देखा कि जो स्टार्टिंग का 100 डिग्री रहता है उसके अंदर वो क्या करेगा, ऑपरेट इन द रेक्टिफायर मोड
जबकि 80 डिग्री जो होगा उसमें वो एज ए इन्वर्टर काम करता है, जो पर्टिकुलर कन्वर्टर रहता है वो। जबकि 80 डिग्री लीडिंग में क्या होगा कि स्टार्टिंग का जो 80 डिग्री रहेगा, इन दैट इट विल वर्क इन द इन्वर्टिंग मोड। जबकि बाकी का 100 डिग्री जो होगा, इन दैट पर इट विल ऑपरेट इन द रेक्टिफायर मोड। यानी कि 80 डिग्री लैगिंग एंड 80 डिग्री लीडिंग में टोटली अपोजिट है। यहाँ पे 100 डिग्री में रेक्टिफायर मोड में रहेगा, यहाँ पे भी सेम 100 डिग्री में रेक्टिफायर मोड में ही रहेगा। 80 डिग्री जो है जिसमें वो फंक्शन करे, जो उसका लोड पावर फैक्टर है, उसके अंदर वो एज ए इन्वर्टर काम करेगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, जो साइकिल है वो टोटली रिवर्स हो जाएगी। ओके, यानी कि इसमें पहले एज ए रेक्टिफायर काम करता है, इसमें पहले क्या करेगा, इन्वर्टर की तरह काम करता है, एंड उसके बाद वो एज ए रेक्टिफायर काम करता है। ओके, तो इसके भी वेवफॉर्म हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम करंट एंड वोल्टेज के वेवफॉर्म देख लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लैगिंग पावर फैक्टर लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, जो पॉजिटिव कन्वर्टर है उसके लिए हम देखते हैं। तो पॉजिटिव कन्वर्टर में क्या होगा, स्टार्टिंग का जो पीरियड होगा उसमें क्या करेगा, इट विल बिहेव एज द इन्वर्टर मोड। यानी कि 80 डिग्री के लिए वो इन्वर्टर मोड में काम करेगा, एंड उसके बाद वो एज ए रेक्टिफायर काम करेगा। ओके, सो इट विल ऑपरेट इन द रेक्टिफायर मोड। यानी कि ये जो है 80 डिग्री, यहाँ पे 100 डिग्री। ओके, ये किसके लिए है, तो पॉजिटिव कन्वर्टर पी के वेवफॉर्म है। सेम वे अगर हम नेगेटिव कन्वर्टर के लिए देखते हैं, तो नेगेटिव कन्वर्टर कब ऑपरेट होगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगी उस टाइम पे। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, स्टार्टिंग का जो पीरियड है उसमें क्या करेगा वो एज ए। ओके, तो यहाँ पे ये जो वेवफॉर्म्स है वो आपको, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, वो इन्वर्टर मोड में काम करेगा, एंड यहाँ पे वो रेक्टिफायर मोड में काम करेगा। ओके, सो दिस इज द वेवफॉर्म for the cycloconverter when it's having a load displacement angle 80 degree leading. Okay, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, for the load displacement angle working for the cycloconverter for 0 degree, for the 180 degree load displacement angle, उसके बाद 80 degree lagging load displacement angle, and लास्ट में 80 degree leading load displacement angle। जब 0 डिग्री होता है तो उस टाइम में क्या होगा कि जो कन्वर्टर है, तो दोनों कन्वर्टर जो है वो रेक्टिफायर मोड में काम करेंगे। दोनों जो कन्वर्टर है वो लोड करंट की हाफ साइकिल होती है वो ही कैरी करते हैं। यानी कि पॉजिटिव कन्वर्टर है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल कैरी करेगा, नेगेटिव कन्वर्टर नेगेटिव हाफ साइकिल को कैरी करेगा। अब जब भी वो हाफ साइकिल को कैरी करता है तो बाकी का जो टाइम होगा उस टाइम वो क्या करेगा, आइडल कंडीशन में ऑपरेट होगा। ओके, जब 180 डिग्री लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल रहेगा तो उस टाइम पे जो साइक्लो कन्वर्टर है इट विल ऑपरेट इन द इन्वर्टिंग मोड। ओके, यानी कि बोथ द कन्वर्टर ऑपरेट इन द इन्वर्टिंग मोड। इफ 80 डिग्री लैगिंग लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल विल बी देयर, सो एट दैट टाइम इन स्टार्टिंग हाफ साइकिल के जो स्टार्टिंग के जो 100 डिग्री पीरियड होगा उस टाइम पे वो क्या करेगा, रेक्टिफायर मोड में काम करेगा। उसके बाद की जो 80 डिग्री बची है हाफ साइकिल की, उसके अंदर वो एज ए इन्वर्टर काम करेगा, मीन्स इट विल ऑपरेट इन द इन्वर्टिंग मोड।
एंड लास्ट में जब 80 डिग्री लीडिंग लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल होगा तो स्टार्टिंग के जो 80 डिग्री होंगे उसके अंदर वो इन्वर्टर मोड में ऑपरेट करेगा एंड उसके बाद जो हाफ साइकिल की 100 डिग्री रहती है उसके अंदर वो एज ए रेक्टिफायर वर्क करता है. सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर एंड 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल एंड द सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ द साइक्लो कन्वर्टर. तो साइक्लो कन्वर्टर कैसे काम करता है तो उसके जो 4 लोड डिस्प्लेसमेंट एंगल है उसको 1 by 1 विथ वेव फॉर्म आपको समझा देगा.